अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने वर्कर्स के साथ, अपने अवाम के साथ वादा कर रहे थे कि मैं आपको निक टाइम पर एक सरप्राइज़ दूंगा, जिसकी बिना पर अपोजिशन की तमाम तर जो कोशिशें हैं, जो साजिश है, जो इंटरनेशनल जो कंस्पिरेसी थीरी है, वो दम तोड़ जाएंगी। वो एन वक्त पर उस वक्त नज़र आया जब अपोजिशन की तमाम तर तहरीकें मुतहरिक थी और कौमी असम्बली में वो अतवार के दिन, संडे के दिन वो जमा हो गए और उन्होंने अपनी भरतरी के लिए काफ़ी तैयारियाँ कर रखी थी और मुख्तलिफ वजारत उज़्मा से लेकर मुख्तलिफ वजारत के लिए, CM पंजाब के लिए तमाम ओहदों को रिज़ाइन भी किया था और उन्हें ये नहीं पता था कि एक सरप्राइज़ भी आने वाली है। और वो सरप्राइज़ था आर्टिकल 5 को लेकर अपोजिशन हुकूमत की जानिब से जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी था फवाद चौधरी ने इस इशू को वहाँ पर उठाया और उन्होंने बताया कि स्पीकर जो नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को बताया कि इस आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा, मुनहरिफ होगा अगर एक एग्जिस्टिंग लेजिटिमेट गवर्नमेंट को किसी बाहर की एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए, आर्टिकल 5 कहता है अगर कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होती है, बाहर के ज़रिए अंदरूनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुदाखलत होती है जिसके तहत पाकिस्तान के लिए नुकसान हो और पाकिस्तान की इमेज को नुकसान हो, पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ़ हो, तब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बरक समझा जाता है और उसको यकसर मुस्तरद कर दी जाती है और वतन के साथ ये गद्दारी शुमार की जाती है। और इस तरह से उन्होंने जब सवाल उठाए तो उन्होंने पाकिस्तान की असम्बली की जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी ने इसको यकसर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी शुमार करते हुए उन अपोजिशन की उस बिल को, नो कॉन्फिडेंस की तहरीक की जो मोमेंट है, उस बिल को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और यूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक और बाब का एड हो गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस सरप्राइज़ ने ऑब्वियसली सबको दंग कर दिया अपोजिशन। और उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी राइट्स का डिफेंड करेंगे और आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है उन्होंने और डिप्टी स्पीकर है उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी की और वो उधर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो जो ट्रीज़न का, हाई ट्रीज़न का जो दफ़ा है वो लगवाएंगे। इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और रीजनल इम्पैक्ट्स और इंटरनेशनल अरीना पे क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और किस तरह से जो अमेरिकन पॉलिसी था वो फ्लॉप हो गया है, उस हवाले से हम बात कर लेंगे। उससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस स्टोरी। ये एक बहुत ही एक बिग डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की तारीख में कि पहली बार किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई और इसके गवर्नमेंट का ये एक्यूजेशन है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उनके जो नुमाइंदे हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टीज़ को उन्होंने वरगलाया, उकसाया और बहुत हद तक तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों को वरगलाने में, उनको मुनहरिफ कराने में उनका काफ़ी हाथ रहा है और पर्सनली वो हर किसी से मिलते हुए आ रहे हैं। और अमेरिका से ये डायरेक्शन आई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि अमेरिकन पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, अमेरिकन डॉक्ट्रिन्स और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ओस्ट किया जाए। रिजीम चेंज की जो पॉलिसी थी इसके लिए अपोजिशन मुतहरिक हो गई और ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनकी तहरीक ने एक मजबूत कर लिया अपना स्टांस, इस वजह से कि भी उन्होंने अपने जलसा कर लिया। एक तो बड़े जलसे में उन्होंने पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आए और लाखों की तादाद का मजमा था और उन्होंने उस ख़त को वहाँ दिखाया तो अपोजिशन ने तनकीद की और बाद में उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद करते हुए सिक्योरिटी इदारों को वो ख़त दिखाए, वो मरासिला दिखाए और दिखाया कि ये कहाँ से लिखे गए हैं, जो मास्टर प्लान है, जो थिंक टैंक्स है वो कहाँ के थे, कहाँ से बने हैं और सिक्योरिटी इदारों के जो आपके जो तीनों जो आपके आर्मी के सरबराह, फ़ज़ाइया और तमाम जो इंटेलिजेंस चीफ थे, मुल्की इदारों के 3 मस्तनद इदारे, उन्होंने इसके ऊपर स्टैम्प लगाया कि यकीनन ये गैर मुल्की साजिश है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ओस्ट करने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के सालमियत के ख़िलाफ़ एक हमला हो सकता है। मगर मुख्तलिफ़ कानूनदानों का इसके ऊपर डिफरेंट तबसरे हैं, मगर जो ज़्यादातर का कहना है कि अपोजिशन के लिए ये मज़ीद पेचीदगी का सबब बन सकते हैं अगर वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 6 के तहत प्राइम मिनिस्टर को होस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उनके सारे जो मुकदमे हैं, सारे केसेस से हिस्ट्री यहाँ पर खुल जाएगी, किस तरह से
से वो किन किन से मिले, कहाँ से आए और क्यों इस तहरीक को अचानक कोई बढ़ावा मिला और उकसाया गए और एक सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ गए, तो मज़ीद उसका चेहरा भयानक हो सकते हैं। इसी तनाजुर में जो एक्स लॉ मिनिस्टर फ़रग नसीम का कहना था कि अगर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाते तो ऑब्वियसली उसके ख़िलाफ़ घेरा अपोजिशन के लिए और भी मज़ीद तंग हो सकते हैं। उनके जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी है और शहबाज शरीफ है, उनके वो ऑलरेडी बहुत सारे जो करप्शन के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें वो ऑलरेडी वो स्पॉइल है ना ऑब्वियसली। और जब सुप्रीम कोर्ट की पूछगछ होगी तो यकीनन जो मुल्की इदारे उन्होंने इमरान खान के जो उस तहरीक है, जो लेटर है, जो मरासला है, उसके ऊपर स्टैम्प करके बताया कि ये गैर मुल्की साजिश है। गैर मुल्की साजिश वहाँ पर सबूत हो गया तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जाएगा, तभी जाकर उनके लिए अपोजिशन की तहरीक है वो फ्रेजाइल हो जाएगी, उसकी सियासत दम तोड़ जाएगी और ये मज़ीद उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अपोजिशन का कहना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स थे उसको मिस यूज़ किया है और उन्होंने अपने तौर पर एक उनके डिप्टी जो स्पीकर था एक्स अयाज सादी को बिठाकर उन्होंने अपने नो कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर ली। यूँ अमेरिका के लिए कि एक खुशकुन बात, एक वाजिब मैसेज गया है कि आप अपनी जो रजीम चेंज की पॉलिसी है वो दिन दहाड़े या एक घंटे में या फ़ोन कॉल पे आप चेंज नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक शऊर आ गई है कि वो आप समझते हैं मुल्की इदारे कि आप किस तरह से पाकिस्तान की सालमियत और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अहमियत रखते हैं, ना कि एड एमनीशन और ज़ाहिरी जो इमदाद है जो कि पाकिस्तान को दलदल में फंसा सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्रूशल स्टेज में गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सदर को तजवीज़ दी कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर लें। अब डिज़ोल्व हो गई, कैबिनेट भी सस्पेंड हो गया है और तमाम तर चीज़ें अब वजारत है, जितने भी वजारत के जो कलमदान थे उनके जो डेजिग्नेशन थे वो ख़त्म हो गए हैं और अभी जो सदर है, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके आने तक, तो इंटरिम गवर्नमेंट के आने तक काम करने की हिदायत जारी कर ली है। और अपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ी एक नाकामी समझे आप उनकी कि उनके दावों के बरक्स उनके चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल ऑब्सक्योर हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं है, वो गैरों के इशारे पे नाच रहे थे ऑब्वियसली। इसलिए यकीनन कहना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक दिलचस्प सरप्राइज़ था, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया ने बल्कि पूरी आलमी मीडिया ने इसको एक अच्छे एक पूरी ख़बरों की सुर्खियों में ये शामिल था कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक फिर से एक अगर ओवरऑल बात करें तो एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर तसादुम का बहुत चांस है। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन लास्ट ऑप्शन है तमाम पोजीशन और दूसरे पार्टीज़ को, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को चाहे कि फ्री और फेयर इलेक्शन को इनकाद करवाई जाए, जो अपोजिशन खुद डिमांड कर रहे हैं, तो फिर से जाकर एक डिसाइसिव गवर्नमेंट आए और हो सके तो एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और एक अपना टेन्योर कंप्लीट कर लें और किसी डिस्ट्रेस के बगैर पाकिस्तान की फ्यूचर को सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ ले जाएं और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी को अपनाकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छे मुस्तकबिल की नवीद दे दें। तो अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब कोर्ट के पास है ये फैसला, कोर्ट ने करना है। तो इमरान खान की जो पार्टी है उसके लिए ये एज है क्योंकि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने उस पर वहाँ पर महर साबित कर दिया है कि ये बाहर के कंस्पिरेसी है और अपोजिशन और दूसरे पार्टीज इसमें यूज़ हुए हैं। उनको अपोजिशन को बड़ी हद तक वहाँ पर दलाइल देने होंगे कि किस तरह से वो इसमें शामिल मुलविस नहीं है और कि बहुत सारे खुफिया सोर्सेज के मुताबिक जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनके पास बहुत सारे सबूत भी मौजूद है जिसके तहत अपोजिशन पार्टीज़ और उनके बहुत सारे दूसरे उनके मुनहरिफ अराकीन को पैसे दे गए हैं करोड़ों की तादाद में और उनके पास वीडियो जो क्लिप्स भी है वो किसी भी वक्त उसको अफशा कर सकते हैं। तो इस तरह से और आने वाले दौर में परेशान कुन मोड़ों पे अपोजिशन खड़ा हो सकता है और आने वाले दौर में जो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्ट्रेस और पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो पारा और भी हाई हो सकते हैं और फ्री और फेयर इलेक्शन का करवाना बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जब तक पॉलिटिकल यूनिटी और कंसेंसस नहीं होते हैं एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहा है, मसला रहा है। इसके लिए जुडिशरी का रोल अभी इनएविटेबल होगा। उनको चाहिए कि जो भी गैर मुल्की वहाँ पर नाच रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान की इमेज के लिए नेशनल इंटरेस्ट को फेवर की जाए। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आप जो हमारे न्यूली ऑडियंस है उससे गुजारिश है कि आप हमारे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।